हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का पोएम ट्रीज, जिसको शायद अगर मैं नहीं बताऊंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ट्रीज किसे कहते हैं। तो ये पोएम लिखा है जॉकी कीलमर ने। ठीक है, जॉकी कीलमर ने। अब यहाँ पे पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले लास्ट लाइन में जाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब पोएम ख़त्म होने के बाद लिखा गया है ये पोएम, से इसमें कोई ऐड नहीं है, पोएम में ये कहीं नहीं लिखा गया है, इसके एंडिंग में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पोइट है वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन ईटिंग फ्रूट्स थिंक ऑफ द पर्सन हु प्लांटेड द ट्रीज। कहते हैं कि चलो आज से हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम फ्रूट्स खाए ना, तो वो उस इंसान के बारे में ज़रूर सोच ले, उस इंसान को ज़रूर याद कर ले जिस किसी ने ये ट्रीज को लगाया हो। अब लोग ट्रीज लगाते हैं तभी हम खाते हैं ना, तो जब भी हम कभी फ्रूट्स खाए ना, तो आज से हम उस इंसान को याद कर ले कि किसी ने तो ये ट्रीज को लगाया ही हो। ठीक है, तो चलिए ये पोएम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो ये पोइट है ना, जॉकी किलमर, ये एक नेचर लवर पोइट थे। ठीक है, इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री। कहते हैं कि मैंने शायद ही कभी ऐसा सोचा है, मैंने कभी ऐसे सोचा था कि पोएम जो होगी ना वो इतनी बेहतरीन हो सकती है जैसे कि एक ट्रीज है। अब आप देखो कि ट्रीज को वो कितनी अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस देके कह रहे हैं कि ट्रीज इतनी ज़्यादा अच्छे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ट्रीज जितना अच्छा है वैसे ही एक पोएम भी हो सकता है। ठीक है, ए ट्री हु हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ट्रीज है ना वो हमेशा सिर्फ हमें देता है, कुछ ना कुछ वो हमें देता है। जैसे कि वो हमें शेडो प्रोवाइड करता है, वो हमें फ्रूट्स देता है खाने को, कितना कुछ देता है ना। और मतलब वो बदले में क्या लेता है हमसे, कुछ भी नहीं लेता। ठीक है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट का मतलब होता है कि धरती के जो रस से निकलकर वो खाने को देता है। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ नहीं खा सकता, उस वक्त उसे माँ की दूध की ज़रूरत होती है ना, उसी से उसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो धीरे मतलब डे बाय डे वो बड़ा होता है। ठीक वैसे ही ट्रीज को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसे भी कुछ खाने को चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है उसे, जो हमारे धरती है, ठीक है, उसके अंदर से उसे मिलता है। तो एक तरफ से ट्रीज के अगर कोई माँ है तो वो कौन है, आप अर्थ को कह सकते हो, है ना। उसके बाद कहते हैं कि ए ट्री डेट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म्स टू प्रे। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो बहुत अच्छी बात कही कही उन्होंने। वो कहते हैं कि आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया कि ट्रीज जो होते हैं ना, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो कभी भी नीचे डाउन की साइड नहीं होते, वो हमेशा कैसे होते हैं, एकदम ऊपर की तरफ होते हैं। उनकी जो ब्रांचेस होते हैं, उनकी जो डालियाँ होती है वो कैसे होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, उसे देखकर अगर आप ऐसे सोचोगे ना, अगर उन्हें कभी ध्यान दोगे ना, ऐसे तो हम लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन पोएम पढ़ने के बाद आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ऊपर की तरफ होता है। ऐसा लगता है ना कि वो गॉड से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। ठीक है, वो कुछ प्रे कर रहे होते हैं। अब हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हाथ उठा कर करते हैं, तो वैसे ही जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो कुछ गॉड से मांग रहा हो, कुछ बातें कर रहा हो। ठीक है, a tree that may in summer wear a nest of robin in her hair। अब इस लाइन में जो हमारे पोइट है ना, वो एक ट्रीज को एक फीमेल के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं कि कैसे एक जो लेडी है, एक विमेन है, वो अपने हेयर स्टाइल को बनाने के लिए क्या यूज़ करती है, रबर बैंड लगाती है ना। अगर वो जैसे खुले बाल में तो अच्छी लगती है, बट वो क्या करती हैं, कभी कभी अपने हेयर को जब बांधती है तो वो क्या यूज़ करती है, रबर बैंड यूज़ करती है, उससे ज़्यादा वो और खूबसूरत लगती है। ठीक वैसे ही अगर आप लोग नोटिस करें तो जब समर के टाइम होते हैं ना, तो ट्रीज के जो ब्रांचेस में आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया होता है ना, चिड़िया का घोंसला होगा। ठीक है, और वो घोंसले से जो ट्रीज की खूबसूरती है ना वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि एक वुमेन जब हेयर को बांध ले किसी रबर बैंड से, तो क्या होते हैं कि रबर बैंड के साथ साथ रबर बैंड तो खूबसूरत होती है और वैसे ही वो फीमेल भी खूबसूरत लगने लगती है। ठीक वैसे ही जब एक ट्रीज के ब्रांचेस में अगर चिड़िया का कोई घोंसला हो तो वैसे ही वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, upon whose bosom snow as land who intimately lives with rain।
अब क्या कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि चाहे वो कोई भी वेदर हो, चाहे वो समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है, हमारे जो ट्रीज है वो कितना कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे कि आप एक तरफ से देखो कि वो क्या करती है, अपने जो छाती होती है ना, ठीक है, उसमें वो जो बर्फ होते हैं, कभी कभी जैसे बर्फ भी गिरते हैं तो वो कहाँ जाके गिरते हैं, ऑब्वियसली वो तो छत मतलब ट्रीज के ऊपर ही जाके गिरते हैं। तो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो भी ट्रीज बर्दाश्त करते हैं ना। अब वो चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कैसे भी वेदर हो, ट्रीज कितना कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। अब कहते हैं कि मेरे जैसे ही फूल इंसान जो है, मेरे जैसे ही बेवकूफ़ इंसान ही सिर्फ पोएम को लिख सकता है, ठीक है, बाकी तो जो गॉड ही है ट्रीज को बनाने वाले। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।